6. Today we are starting exercise 7.4. Let's start with question number 1. Let there be n number of birds in the nest. Nest में घोंसले में n number of birds हैं बैठे हुए हैं. What will be the number of birds left after 2 of them flee away? तो अगर उनमें से 2 उड़ गया तो कितने birds अभी बैठे हुए हैं पता करना है. तो हमें करना क्या है, माइनस करना है, क्योंकि 2 चले गए, घट गया, n में से 2 को माइनस कर देंगे तो फर्स्ट का आंसर निकल जाएगा. What will be the number of birds in the nest if after 3 more birds join? अगर 3 बर्ड और आगे तो फिर कितना रहेगा वो भी हमें करना है, ठीक है ना. तो ये हमें एक के बाद एक करना है. तो इसको हम करते हैं इसको नीचे. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट करेंगे. What will be the number of birds left if the 2 flee away? टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स तो n थे. टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन द नेस्ट, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इन द नेस्ट इज इक्वल टू n, ठीक है. तो फर्स्ट हम कर रहे हैं. फर्स्ट में नंबर ऑफ बर्ड्स आफ्टर, तो नंबर फर्स्ट के हिसाब से नंबर ऑफ बर्ड्स जो 2 उड़ के चले गए तो कितना बचा. तो नंबर ऑफ बर्ड्स लेफ्ट इक्वल टू n में से 2 चले गए तो कम हो गए तो n-2 आंसर हो जाएगा. इस तरह से हमें करना है. सेकेंड में 3 बर्ड आया, गया नहीं, आया. 3 more birds came and joined them, तो टोटल नंबर बर्ड्स इंक्रीज होगा, प्लस होगा, यानी कि तो नंबर ऑफ बर्ड्स विल बी इक्वल टू n में प्लस हो जाएगा 3, क्योंकि 3 बर्ड्स और आए घोंसले में, ठीक है. आंसर आ गया. इस तरह से हमें करना था. अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे. प्रेजेंट ऑफ गंगाराम इज x ईयर्स. x ईयर्स पे ध्यान रखना है कि x ईयर्स अभी आज का दिन उसकी उम्र है x ईयर्स. व्हाट विल बी हिज एज आफ्टर 10 ईयर्स बैक. 10 साल पहले उसकी उम्र कितनी थी. तो कम ही होती, छोटी होगा, 10 साल छोटा हो जाएगा, वो माइनस होगा x में से. तो इसको करते हैं, ठीक है. इस क्वेश्चन में लिखना याद करना है. सेकेंड क्वेश्चन, प्रेजेंट एज ऑफ गंगाराम इक्वल टू x, ठीक है. x ईयर्स मान लिया. अब इसमें हम ईयर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है. ईयर्स हो गया. अब हमें करना है फर्स्ट, हिज एज 10 ईयर बैक. 10 साल पहले उसका उम्र कितना था, तो x में से 10 माइनस कर देंगे. x माइनस 10, ये हो गया उसका ईयर्स में आंसर आ जाएगा, ठीक है. शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ईयर्स आ गया. अब आगे चलते हैं सेकेंड. व्हाट विल बी, सेकेंड में आपको दिखा दूं क्या पूछ रहा है. व्हाट विल बी हिज एज 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ. 10 साल बाद कितना होगा, तो हमें प्लस करना है, उल्टा, ठीक है. हिज एज 10 ईयर आफ्टर इक्वल टू, आपको सीधा x में प्रेजेंट एज में 10 प्लस करते हैं, x प्लस 10 ईयर्स, ये लिख के छोड़ दो. ये आंसर हो गया. थर्ड में ये पूछ रहा है, गंगाराम मदर इज 5 टाइम्स हिज एज. उसकी मम्मी की उम्र उसके 5 गुना ज़्यादा बड़ा है. तो उसकी मम्मी की उम्र कितनी है, 5 गुना ज़्यादा बड़ा है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी उम्र, गंगाराम की उम्र से, ठीक है. थर्ड, हिज मदर्स एज निकालते हैं. उसकी मम्मी का एज 5 गुना ज़्यादा बड़ा है. हिज मदर्स एज इक्वल टू, उसकी उम्र, गंगाराम की उम्र x है, x को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस. तो ये आ जाएगा 5x. 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं।
गंगाराम्स ग्रैंड मदर्स एज इज 7 लेस देन 8 टाइम्स द गंगाराम्स एज। व्हाट इज गंगाराम्स मदर्स एज? तो गंगाराम की जो दादी है उसकी उम्र 8 गुना, गंगाराम की उम्र से 8 गुना और 7 कम है उसकी उम्र। तो कितना है? तो हमें एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसका लिखना है, तो इसको लिखते हैं और करते हैं। गंगाराम की उम्र भूलना नहीं, और x ईयर्स है, ठीक है। तो गंगाराम की दादी की उम्र निकालते हैं। हिज ग्रैंड मदर्स एज इज इक्वल टू, उसकी ग्रैंड मदर की उम्र हो जाएगी 8 गुना, गंगाराम की उम्र का 8 गुना, यानी कि 8 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर 7 लेस, फिर 7 माइनस करना, ये है उसकी उम्र। तो ये हो जाएगा 8 इंटू एक्स 8x माइनस 7 ईयर्स उम्र, ये है आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ पोस्टकार्ड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन 3 टाइम्स द इज ब्रेथ। तो 2 सेंटीमीटर कम है, माइनस करना पड़ेगा लेंथ किससे? 3 टाइम्स द ब्रेथ। व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b? ब्रेथ को b मान लिया तो लेंथ निकालना है। तो लेंथ तो बोल दिया, लेंथ 3 गुना है ब्रेथ का और 2 कम। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, वेरिएबल्स यूज करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू, ब्रेथ को हम ले लेते हैं b सेंटीमीटर ब्रेथ है, सेंटीमीटर इज ए यूनिट, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स द ब्रेथ एंड 2 लेस। लेंथ ऑफ द पोस्ट कार्ड इज 2 सेंटीमीटर लेस करना है, लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ। 3 टाइम्स द ब्रेथ मतलब 3 गुना ब्रेथ का, 3 मल्टीप्लाई बाय b, फिर इसमें से हमें लेस करना है 2 को, ये आंसर आ गया। इतना सेंटीमीटर है ब्रेथ, यहाँ लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी हो जाएगा, माइनस 2 सेंटीमीटर, आंसर खत्म। इतना ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। A rectangular box has height h height है, its length is 5 times the height, length 5 गुना हाइट से बड़ा है, and breadth is 10 सेंटीमीटर less than its length, और लेंथ से 10 सेंटीमीटर छोटा है। तो 1 by 1 निकालते हैं। हाइट h दिया हुआ है, ठीक है, और जैसे बोलेगा वैसे करेंगे। एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ हाइट, हाइट के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा सबको, लेंथ ब्रेथ को हाइट के हिसाब से हमें निकालना है। तो हाइट को पहले लिख लेते हैं और लेंथ ब्रेथ निकालते हैं उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 4, लेट हाइट इक्वल टू h सेंटीमीटर, लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट, क्लियरली बोल दिया, लेंथ जो है हाइट का 5 गुना बड़ा है। तो बहुत ही साफ सुथरा बता दिया कि लेंथ इज इक्वल टू 5 टाइम्स द हाइट, 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, 5 टाइम्स द हाइट, हाइट का 5 गुना, तो 5 इंटू एच, ये 5h हो जाएगा, तो इक्वल टू आ जाएगा 5h सेंटीमीटर, ये हो गया लेंथ। और ब्रेथ भी साफ साफ बोल दिया, ब्रेथ जो है लेंथ से 10 कम है, तो लेंथ में से 10 माइनस करते हैं, तो 10 में यानी कि 5h में से 10 माइनस करना है, ठीक है। तो करते हैं, ब्रेथ इज इक्वल टू, बहुत ही ईजी है, तो आराम से करेंगे तो 1 by 1 समझ में आ जाएगा। ब्रेथ इज इक्वल टू लेंथ माइनस 10, लेंथ द वैल्यू ऑफ द लेंथ क्या है? 5h, लेंथ में से माइनस करोगे 10, ठीक है। तो लेंथ तो है 5h, लेंथ की वैल्यू क्या है? 5h माइनस 10, ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर में। सारे निकल गए। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। The longest side of the scalene triangle is 3 times the shortest side, 3 गुना बड़ा है शॉर्टेस्ट साइड से, ठीक है, लंबा वाला जो साइड है। वह द थर्ड साइड इज 2 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, अब मगर दूसरी साइड जो तीसरी साइड है वो 2 मीटर ही ज़्यादा है शॉर्टेस्ट साइड से। एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द थर्ड साइड इन टर्म्स ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, तो शॉर्टेस्ट साइड को हमें मानते हुए उस बाकी लोग की लंबाई निकालनी है। तो शॉर्टेस्ट साइड को हम x मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, ठीक है, वेरिएबल हम यूज़ कर लेंगे और फिर हम काम करेंगे, ठीक है। तो हमें देखना है
स्केलेन ट्रायंगल जो है 3 गुना बड़ा है शॉर्टेस्ट साइड से, और द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू x मान लेते हैं। x मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, x मीटर। अब हम आगे चलते हैं। तो अब जो है लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड निकालते हैं पहले। लॉन्गेस्ट साइड जो है इट इज इक्वल टू 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड का 3 गुना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x हो जाएगा, बस इतना ही करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय x होता है 3x मीटर, इतनी बड़ी लंबाई हो जाएगी। आंसर आगे। और द थर्ड साइड जो है, ठीक है, और थर्ड साइड जो होगी तीसरी साइड, शॉर्टेस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड हो गया, अब एक तीसरी साइड बची है। ट्रायंगल में 3 ही साइड होती है, तो थर्ड साइड इसलिए बोला इसको। थर्ड साइड जो बचा हुआ है आखिरी, वो उसकी लंबाई जो है 2 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड से 2 मीटर ज़्यादा है। शॉर्टेस्ट साइड का कितना है, हमने कितना माना x, x में 2 प्लस कर दो, 2 मीटर ही ज़्यादा है, बस x प्लस 2 मीटर, बस आंसर आ गया। 2 मीटर प्लस कर देना है, x में 2 मीटर प्लस कर देंगे। थर्ड साइड जो स्मॉल साइड x है उसमें 2 प्लस कर दो, तो x प्लस 2 मीटर ये थर्ड साइड की लंबाई है। 2 मीटर मोर बोला है, मोर ज़्यादा है, ठीक है, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेंगे, समझ में जब तक नहीं आएगा क्वेश्चन कर भी नहीं पाओगे, तो क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 6 में। तानिया's एज इज 4 years मोर देन हर सिस्टर वेदिका's एज। तो तानिया का एज 4 साल बड़ा है, वेदिका छोटी है, ठीक है, सिस्टर वेदिका से बड़ी। तानिया's एज इज 4 years मोर देन हर सिस्टर्स वेदिका's एज, ठीक है। तानिया's फादर्स एज इज 5 years मोर देन 8 टाइम्स वेदिका's एज। 8 वेदिका एज से ही कंपेयर कर रहे हैं सारे एज को, ठीक है। तानिया का पापा का एज जो है 5 साल ज़्यादा है, किससे, 8 टाइम्स वेदिका एज, वेदिका के एज का 8 गुना और 5 ज़्यादा। Tanya's mother is 2 years more than 3 times the Tanya's age. Explain the age of these family members in terms of Vedic age. Vedic के एज के हिसाब से हमें सबके एज निकालने पड़ेंगे, तो 1 by 1 शुरू करते हैं। 1 by 1 करेंगे इसको धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 6, लेट Vedica's एज इक्वल टू x ईयर्स ले लेते हैं। अब 1 by 1 निकालना शुरू करते हैं। तानिया's एज इज 4 years मोर देन हर सिस्टर वेदिका's। अब मैं आपको दिखा दूं, तो तानिया के एज जो है 4 years मोर देन हर सिस्टर वेदिका एज। एज मीन्स 4 को आपको प्लस करना पड़ेगा वेदिका के एज में, जो भी एज है। तो हमने क्या x मान लिया, x में 4 प्लस कर देंगे, तो देयरफॉर तानिया डायरेक्टली लिंक कर रहा है बहुत ही आज सिंपल तरीके से। देयरफॉर तानिया's एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा x में 4 प्लस कर दो, x प्लस 4 ईयर्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तानिया's फादर्स एज इज 5 years मोर देन 8 टाइम्स वेदिका's एज। तानिया के पापा की उम्र का निकालते हैं। तानिया's फादर्स एज is equal to 5 years more देन 8 टाइम्स वेदिका's एज। वेदिका के एज x है, उसमें उसका 8 गुना, तो 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, फिर 5 years मोर बोला है, उसमें भी 5 ज़्यादा करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 × x 8x प्लस 5 years। ये आंसर आ गया। अब आगे चलते हैं। तो तानिया's मदर्स एज इज 2 years मोर देन 3 टाइम्स तानिया's एज। तो करते हैं, तानिया's मदर्स एज निकालते हैं। मम्मी की उम्र, तानिया's मदर्स एज इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तानिया's मदर्स एज इज 2 years मोर, मोर मतलब प्लस करना पड़ेगा,
देन 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तान्या के एज को, तान्या के एज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 गुना करना पड़ेगा। इतने सारे काम है, तो करते हैं 1 बाई 1 धीरे से। तान्या का मम्मी का एज जो है, तान्या का एज से तान्या का एज कितना है x+4, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फिर और 2 प्लस करना, उसके बाद 2 प्लस करना पड़ेगा इसमें, जो भी आंसर आएगा इसमें। तो इतने काम है, तब जाके तान्या की मम्मी की उम्र निकलेगी। इट्स 2 ईयर मोर देन 3 टाइम्स तान्याज एज। तान्या के एज तो x+4 है, उसका 3 गुना कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसमें 2 प्लस करेंगे, तब उसकी मम्मी का उम्र पता चलेगा। तो करते हैं, x+4 तान्या के एज है। चलो हम शुरू करते हैं यहाँ से। x+4 ले लेंगे, तान्या के एज को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम उसमें प्लस करेंगे, कितना प्लस करेंगे 2 ईयर्स मोर, 2, बस आंसर आ गया। तो इसको कर लेते हैं, 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से भी और 4 से भी। तो 3 को x से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3x। 3 को 4 से अगर ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी नंबर मिल जाएगा, पर कर लेते हैं थोड़ा सा काम। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 3 4 जा 12, ये हो गया +2। अब थोड़ा सा आगे करते हैं, और 3x को ऐसे छोड़ दो, कुछ नहीं करना। अब 12 और 2 ये प्योर नंबर से, इनको प्लस कर दो, प्योर नंबर, इसमें कोई वेरिएबल्स नहीं है। 12 और 2 14, इनको प्लस कर सकते हो, आंसर आ गया। यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है, इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर, अब आगे चलते हैं एक और, क्वेश्चन नंबर 7। ए कार ट्रेवल्स एट v km/h, कार की स्पीड है v km/h, इट इज गोइंग फ्रॉम फगवाड़ा टू न्यू दिल्ली, फगवाड़ा से न्यू दिल्ली जा रहा है। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे चलने के बाद, द दिल्ली इज स्टिल 50 किलोमीटर अवे, दिल्ली अभी भी 50 किलोमीटर दूर है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम फगवाड़ा टू न्यू दिल्ली, तो डिस्टेंस हमें निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, फगवाड़ा से दिल्ली के बीच की दूरी निकालनी है। स्पीड दिया हुआ है और टाइम दे दिया, हमें मिल गया। तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल किया 6 घंटे में, पता कर लेते हैं, उसमें फिर 50 को प्लस कर देंगे, इतना ही काम है। तो 6 घंटे में वो कितना दूर गया और ट्रैवल किया, पता करते हैं। तो फॉर्मूला इजी है। क्वेश्चन 7, डिस्टेंस ट्रैवल इन 6 आवर्स इज इक्वल टू, इन 6 आवर्स इक्वल टू होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होती है। ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड हमारा दिया हुआ, स्पीड क्या है v km/h, v को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आवर्स से, तो किलोमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6v किलोमीटर, इतना दूर चला गया। अभी भी 50 किलोमीटर दूर है दिल्ली, तो टोटल डिस्टेंस पता चल गया हमें, 6v में 50 को प्लस करना पड़ेगा, तो टोटल डिस्टेंस हमारा पता चल जाएगा। इतना दूर तो चला गया, 6 घंटे में इतना दूर गया 6v किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा हमें, इसमें प्लस कर देंगे 50 को। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम फगवाड़ा टू न्यू दिल्ली इज इक्वल टू 6 को v से मल्टीप्लाई किया कर तो दिया हमने, अब 6v में 50 प्लस कर देंगे, तो 6v + 50 किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं।